हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है अपने एक और प्यारे से व्लॉग में। और भाई आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोगों ने जोमेटो ज्वाइन करना है या फिर ज्वाइन कर लिया है और पहले दिन आप काम करने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को ये दिखाने वाला हूँ प्रॉपर कि पहले दिन कैसे काम किया जाता है, पहला ऑर्डर कैसे पिक होता है, कैसे डिलीवर किया जाता है, रेस्टोरेंट पे पैसा देना या लेना या फिर कस्टमर से पैसा लेना रहता है या नहीं। तो वो सारी चीजें एक ही वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। और ऑर्डर कैसे अपना बजता है, कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे फिर उस जो वो रेस्टोरेंट होता है कैसे हमें उस रेस्टोरेंट पे जाना होता है, और फिर हमें कैसे पता चलता है कि ये किस कस्टमर को जो है ऑर्डर देना है। तो ये सारी चीजें इस एक वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाला हूँ। अभी मैं घर पे हूँ और आईडी ऑन करने वाला हूँ और उसके बाद चलेंगे वर्क लोकेशन पे। और आईडी ऑन जो है मैं वर्क लोकेशन में, मतलब मेरा जो घर है वो वर्क लोकेशन में ही आता है, तो यहीं से मेरी आईडी ऑन हो जाती है। तो आईडी ऑन करने के लिए आपको मतलब उस लोकेशन में रहना जरूरी है, उस एरिया में रहना जरूरी है जहाँ पे उसका क्राइटेरिया है कि हाँ यहाँ पे आईडी ऑन हो सकती है। तो ठीक है, मेरा घर तो उसी एरिया में है, तो सबसे पहले आईडी ऑन कर लेते हैं। और 10 बज चुके हैं, मैं 10 बजे जो आज काम पे जाने वाला हूँ। तो आपको एक या दो ऑर्डर में आपको दिखाने वाला हूँ कि आज कैसे काम करना है, यानी पहला दिन कैसे काम करना है, पहला ऑर्डर कैसे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने आईडी पे और आईडी को ऑन करते हैं। ठीक है, तो चलो भाई। अब ये है भाई अपना फोन, 10:05 हो गई है, जल्दी से ऑन कर देते हैं। देखो जैसे ऐसे जोमेटो वाला जो आइकन है, जो ऐप है, उस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे ये नीचे ऑप्शन देखो, फीड पॉकेट गिग बाजार अपडेट। तो सबसे पहले काम जो होता है वो होता है भाई गिग को बुक करना। तो गिग कैसे बुक करने है पहले मैं वही चीज बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये गिग जो है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जिस दिन आपको काम करना है 19 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, तो जैसे आपको काम करना है उस जिस तारीख को आपको काम करना है उस पर क्लिक करना है। जैसे 20 पे मैंने क्लिक कर दिया, तो हमें अब तारीख पे क्लिक करने के बाद जो है ये जो कॉलम दिख रहे हैं ये है भाई गिग। 7 से 9, 9 से 10, 10 से 12, तो ऐसे बुक करना होता है। इस पे जैसे क्लिक कर देंगे, जैसे क्लिक कर देंगे तो ये इसका पे आउट भी दिखा देता है कि भाई 90 से 140 रुपए तक का आपका काम जो है हो सकता है इस 2 घंटे में। ठीक है, पर घंटे 90 से 140 रुपए का आपका काम हो सकता है। तो गिग बुक करने के लिए जो एक कॉलम रहता है इस पर क्लिक करना होता है। जैसे ही क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे ये नीला हो जाएगा, उसके बाद कंटिन्यू करना होता है। जैसे ही कंटिन्यू कर दोगे उसके बाद जो है गिग आपकी जो है बुक हो चुकी है और 15 मिनट का इसमें ब्रेक भी है, तो ओके गो टिट कर देंगे। ठीक है, तो ये था सबसे पहला काम गिग को बुक करने का। उसके बाद आईडी ऑन कैसे करना है, तो ये जो ऊपर आप देख रहे हो ऑनलाइन, तो इसको जैसे इस पे टिक कर देंगे, क्लिक कर देंगे, तो आईडी जो है ऑनलाइन होएगी। लेकिन अब अपडेट आया हुआ है जोमेटो में, आईडी ऑन करने से पहले जो है बैग का जो है फोटो देना पड़ता है। जैसे आप वहां पे क्लिक करोगे तो बैग के अंदर का आपको फोटो देना पड़ता है और बैग अंदर से क्लीन होना चाहिए। तो ये चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। जैसे ही टेक है फोटो करेंगे तो ये देखो भाई, फोन को ऊपर ले लेना, पूरा बैग जो है इस कॉलम में आना चाहिए और जैसे ही कॉलम में आएगा ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे ही ग्रीन हो जाएगा फिर इसको आपको सबमिट कर देना है। जैसे इसको सबमिट करोगे आपकी आईडी जो है ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो हमने सबमिट कर दिया और ये आईडी जो है ऑन हो चुकी है। तो हम जो है रेडी हैं। अब जैसे ही पहला ऑर्डर बजेगा मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ पहला ऑर्डर कैसे बजेगा और फिर कैसे एक्सेप्ट करना होता है, कैसे पिक करना है, कैसे डिलीवर करना है। तो सबसे पहला काम था अपना गिग बुक करना। गिग बुक करने के बाद आईडी ऑन करना। आईडी ऑन करने से पहले जैसे आईडी ऑन पे क्लिक करेंगे बैग का फोटो देना पड़ता है। फोटो देने के बाद आईडी जो ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। तो ठीक, अपना यहाँ तक का काम हो चुका है। अब हमने वेट करना है कि ऑर्डर कब बजेगा। ठीक है, तो अभी जो ऑर्डर सर्चिंग पे है, तो बहुत जल्दी अपना ऑर्डर भी बजने वाला है। और अभी मैं वर्क लोकेशन में हाई ऑर्डर एरिया में निकलता हूँ, वहां पे और जल्दी बजेगा। और बैग वगैरह बांध लेता हूँ बाइक पे और यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, तो आईडी ऑन करने तक का प्रोसेस मैंने दिखा दिया। तो भाई ये जो है अपना पहला ऑर्डर बज चुका है। जैसे पहला ऑर्डर आएगा आपके पास तो कुछ इस तरह से आएगा। पहला ऑर्डर जब अपने पास असाइन होता है तो भाई इस तरह का आपका जो है डिस्प्ले रहेगा, इस तरह का इंटरफेस रहेगा। यहाँ पे पैसा दिखा रहा है 47 रुपए। पिकअप जो है 1.59 किलोमीटर से करना है। ड्रॉप जो है 6.47, यानी लगभग 1.5 किलोमीटर से पिक करना है और लगभग 7 किलोमीटर डिलीवर करना है। तो ऑर्डर बचता है तो उसको एक्सेप्ट कैसे करना है, तो ये जो एक्सेप्ट ऑर्डर लिखा है यहाँ पे आपको स्लाइड कर देना है। तो जैसे इसको स्लाइड कर दोगे पूरा, तो ऑर्डर जो आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। और इस तरह का कुछ भी आता है तो आपको इसको क्लिक करके कंफर्म कर देना है। ठीक है, तो ऑर्डर अपना एक्सेप्ट हो चुका है। अब इस ऑर्डर को पिक कैसे करना है और कहाँ से पिक करना है वो सारी चीजें जो है अपने पे डिस्प्ले पे आ गई है। तो देखो भाई यहाँ पे लिखा है हरीश बेकरी। यहाँ पे ये जो
आपको एड्रेस दिख रहा है अलवर बाईपास रोड भिवाड़ी, भिवाड़ी लोकेलिटी भिवाड़ी। तो ये भाई रेस्टोरेंट का नाम है और ये उसकी लोकेशन है। अगर आपको रेस्टोरेंट का उस एरिया में पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता है तो आपको मैप का यूज करना है। और मैप का यूज कैसे करना है, ये देखो भाई, ये है ना मैप, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे मैप खुल जाएगा, फिर मैप के थ्रू आपको जो है ऑर्डर के लिए जाना है। अब ये देखो मैप खुल गया है, लगभग 1.5 किलोमीटर में जाना है। तो मैप का यूज करके हम यहाँ से निकलते हैं और ऑर्डर को पिक करेंगे। तो भाई अब निकलते हैं ऑर्डर पिक करने के लिए। और मैंने आप लोगों को समझा दिया है आईडी ऑन कैसे करनी है। उससे पहले गिग बुक करनी है, फिर आईडी ऑन करनी है, बैक का फोटो देना है, आईडी ऑन हो जाएगी, ऑर्डर बजेगा, स्लाइड करके एक्सेप्ट कर लेना है। और एक्सेप्ट करने के बाद फिर रेस्टोरेंट पे कैसे जाना है, ये मैप जो है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे मैप पे क्लिक करोगे तो मैप खुल जाएगा, फिर इसके जरिए जो है आपको रेस्टोरेंट पे जाना है। जैसे अब हम चलेंगे, ठीक है। तो ये मैं निकल चुका हूँ भाई, और ये मैप जो ऑन कर लिया है, और मैप हमें बताता रहेगा कहाँ से कैसे जाना है, और वही लोकेशन पकड़ के हमें पहुँच जाना है, ठीक है। तो ये मैप के जरिए अब हम जा रहे हैं। यहाँ पे भाई थोड़ा सा पानी वानी ज़्यादा भरा हुआ, थोड़ा रास्ता ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। चल भाई चल चल चल। तो भाई ये मैंने बाइक रोक दी है, और ये देखो भाई मैप में भी हम पहुंच गए हैं, ठीक है। जैसे पहुंचे जाते हैं उसके बाद क्या करना है, इसको बैक करो। और ये देखो भाई, मैं पहले आप लोगों को रेस्टोरेंट और दिखा देता हूँ, गाड़ी लॉक कर देते हैं, एक बार रेस्टोरेंट दिखाता हूँ फिर बताता हूँ आगे का प्रोसेस। यहाँ लिखा ना भाई हरीश बेकरी स्वीट एंड रेस्टोरेंट, है ना। तो यही वो ये देखो भाई हरीश बेकरी, तो यहाँ भी लिखा हरीश बेकरी स्वीट एंड रेस्टोरेंट। तो यानी हम लोकेशन पे पहुँच गए, हम रेस्टोरेंट पे पहुँच गए जहाँ से हमें ऑर्डर लेना है। तो जैसे लोकेशन पे पहुँच जाते हैं, फ़ोन में हमें क्या करना है, तो ये देखो भाई ये जो अपनी आईडी है, ये जो रीच पिकअप लिखा ना, इसका मतलब होता है कि पिकअप का मतलब होता है ऑर्डर उठाना। तो जहाँ से हमें ऑर्डर उठाना है हम उस लोकेशन पे पहुँच गए हैं, और पहुँचने के बाद जो है फ़ोन में भी आईडी जो है या अपना फ़ोन है उसमें भी शो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि हम पहुँच गए। तो इसको स्लाइड कर देना है। जैसे स्लाइड करोगे तो ये हो गया भाई रीच पिकअप, यानी हम जो हैं पहुँच गए हैं और रीच पिकअप हमने कर दिया है। उसके बाद अपने पास आ जाता है ऑर्डर इज रेडी पिक नाउ। तो हमारे पास लिखा आ गया कि ऑर्डर भाई रेडी है, आप पिक कर लो। और जब ऑर्डर पिक करने जाओगे तो यहाँ पे जो लास्ट की 4 डिजिट है जो ज़्यादा डाल रखे हैं, ये वाला नंबर बता के हमें ऑर्डर पिक करना होता है। ये ऑर्डर आईडी होती है, इससे ऑर्डर मैच किया जाता है, और फिर उसी ऑर्डर आईडी का जो है हमें ऑर्डर मिलता है, ठीक है। तो अब रेस्टोरेंट पे भाई हमें ना पैसा देना होता ना लेना होता है, रेस्टोरेंट वालों से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ऑर्डर लेना है। तो ये अपनी आईडी है, और ये आईडी बता के जो है हमें ऑर्डर पिक करना है। तो अभी तो यहाँ काउंटर पे कोई बैठा नहीं है, थोड़ा वेट कर लेते हैं तब तक। ये ऑर्डर है 1184। तो भाई ऑर्डर आईडी जो है ये मैंने है बता दिया भाई को। अभी ये देख रहा है ऑर्डर रेडी है या नहीं। अगर ऑर्डर रेडी नहीं है उस कंडीशन में हमें क्या करना है, लेकिन यहाँ पे शो हो रहा है कि ऑर्डर रेडी है। अगर रेडी नहीं उस कंडीशन में क्या करना है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो अभी 1184 अभी रेडी नहीं है। तो भाई इन्होंने जो है बिल दे दिया है, तो रेडी है। तो ये बिल दे दिया भाई इन्होंने, तो अंदर से लेके आना है। तो एक बार अंदर और पूछ लेते हैं भाई रेडी है या नहीं। अगर रेडी नहीं हुआ तो हम ऑर्डर नोट रेडी पे क्लिक करेंगे, ये जो नीचे लिखा है ऑर्डर नोट रेडी, इस पर क्लिक करके कंफर्म कर देंगे। तो उससे क्या होगा, अपना पिकअप लेट नहीं दिखाएगा, मतलब आईडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहले पूछ लेते हैं अंदर, अगर रेडी है तो ले लेंगे, नहीं है तो हम फिर वो वाला ऑप्शन यूज करेंगे। भाई जी 1184 भाई, ब्लैक फॉरेस्ट केक। हैप्पी बर्थडे भी लिखना है क्या? मेरे पास तो कोई नोटिफिकेशन है नहीं भाई आपके। हाँ हैप्पी बर्थडे हरदीप, हैप्पी बर्थडे हरदीप लिखना भाई। ये देखो नोटिफिकेशन है अपने पास, हैप्पी बर्थडे हरदीप। तो ये चीज़ भी लिखवानी है केक के ऊपर। तो ये वो जो है रेस्टोरेंट वाले लिखेंगे, और इनके पास भी नोटिफिकेशन आ जाता है, मैसेज आ जाता है जो कुछ भी अगर केक पे लिखवाना है। तो भाई जब तक हमें ऑर्डर नहीं मिलता है, यानी अपनी तरफ से तो ऑर्डर रेडी नहीं है, इसका मतलब तो यही हुआ ना। तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर देखो पिकअप लेट बाय 3 मिनट। अगर इन्होंने रेडी मार्क कर रखा है और हम ऑर्डर नहीं उठाते हैं तो पिकअप लेट, यानी हमें जो ऑर्डर पिक करना है वो लेट दिखाने लगता है, जिसकी वजह से अपनी आईडी पे बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो उस कंडीशन में हमें करना, अगर ऑर्डर रेडी नहीं है तो इस पर क्लिक कर देना है और इसको कन्फर्म कर देना है।
अब क्या होगा, रेस्टोरेंट लेट बाय 3 मिनट, यानी अब जो पिकअप लेट था वो रेस्टोरेंट लेट बाय 3 मिनट है, यानी अब अपनी आईडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, अब जो भी है वो रेस्टोरेंट के ऊपर बात आएगी। तो अगर ऑर्डर ऑर्डर रेडी ना मिले तो ऐसा ये वाला ऑप्शन आपको यूज करना है। तो भाई ऑर्डर जो है रेडी हो गया, हमें मिल भी गया है, अब इसको पैक करवा लेते हैं। तो ये भाई पैक कर देगा। और एक चीज़ बतानी भूल गया, वो और मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे अपने पास ऑर्डर बजा था, हमने एक्सेप्ट किया, फिर हम लोकेशन पे आए, रेस्टोरेंट की लोकेशन पे, तो हमने रीच पिकअप करा। जैसे हम रीच पिकअप करते हैं उसके बाद तुरंत बाद जो हमें कस्टमर की लोकेशन मिल जाती है, ये देख रहे हो, ये कस्टमर की लोकेशन है। तो हमें ये जो ऑर्डर है यहाँ से उठा के यहाँ पे देना है, ये जो लोकेशन आई है, मतलब ये जो एड्रेस आया है। और इस एड्रेस को, चलो हम एड्रेस तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक्चुअली में हमें पता नहीं कि ये है कहाँ पे, क्योंकि पहली बार काम कर रहे हैं। तो जैसे ही हम रेस्टोरेंट पे मैप का यूज़ करके आए थे, तो ठीक उसी तरह मैप का यूज़ करके कस्टमर की लोकेशन पे जाना, ठीक है। तो अब ऑर्डर पहले ले लेते हैं, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। और बढ़िया। तो ऑर्डर जो है भाई हमें मिल चुका है। अब जैसे ही अपने हाथ में ऑर्डर आ जाता है, तो जो फ़ोन में भी हमें ऑर्डर पिक कर देना है। ऑर्डर पिक करने के लिए भी जो स्लाइड करना है, और रेटिंग अगर देनी है तो दे सकते हो, तो मैंने रेटिंग दे दी है, ठीक है। अब ऑर्डर अपना पिक हो चुका है, अब हमें जाना है कस्टमर की लोकेशन पे। लोकेशन हमें पहले ही शो हो जाती है, लेकिन ऑर्डर पिक करने के बाद जो है एकदम परफेक्टली और भी अच्छे से शो हो जाती है। अब ये लोकेशन अपने पास आ गई, लेकिन हमें इस लोकेशन का पता नहीं है, तो हमें क्या करना है, ये मैप जो है इसका यूज करना है, इस पर क्लिक कर देना है। तो भाई जैसे हमने मैप पे क्लिक करा, मैप खुल गया और 6.6 किलोमीटर दिखा रहा है। तो लगभग हमें ये जो ऑर्डर है 6 किलोमीटर पे जो डिलीवर करना है, और ये इसको बैग में रख देते हैं, और भाई इसको लगा लेते हैं यहाँ पे। और अब लोकेशन के जरिए चलते हैं कस्टमर की लोकेशन पे, और वहाँ पहुँचने के बाद क्या करना है वो सारा प्रोसेस भी मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो तब तक थोड़ा सा वेट करो। तो भाई अब हम यहाँ से निकलते हैं ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये देखो, गेट OTP, शो OTP टू द गार्ड, यानी ये जो OTP मिला हमें, हम वहाँ जो सोसाइटी में एंट्री करेंगे, यानी ऑर्डर देने के लिए, वो जो बंदा सोसाइटी में रहता है, तो सोसाइटी में एंट्री करने के लिए वहाँ पे सारी नाम वगैरह सब कुछ बताया जाता है। और उसके साथ जो OTP अगर मिला होता है तो OTP दिया होता है, अगर नहीं दिया होता है तो फिर उनको कॉल किया जाता है, तब जाके एंट्री होती है। तो वो आगे का प्रोसेस है, वो मैं वहाँ पहुँचने के बाद आप लोग को बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ। तो अभी के लिए यहाँ से निकलते हैं मैप का यूज़ करके। तो ये मैप पे क्लिक करते हैं, फिर से मैप अपना ओपन, और मैप को पकड़ के हम चलते हैं अपने ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। और भाई अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को समझना है तो कमेंट कर देना, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको A to Z चीज़ें बताने की, ठीक है। हो सकता है मैं थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इस वजह से आप लोगों को कुछ चीज़ें समझना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं फिर से वीडियो बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश पूरी है अभी कि आपको हर एक चीज़ जो है समझ में आ जाएगी। वो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन भाई हर एक स्टेप मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। रेस्टोरेंट से ऑर्डर पिक करने से लेके यहाँ तक कि कस्टमर की बेल बजाने, कस्टमर को देने तक के नाम, मतलब जो पूरा प्रोसेस है सब कुछ दिखाने वाला हूँ। कुछ भी मिस नहीं करूँगा इसमें से, कुछ भी आप लोगों को स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखनी है, ठीक है। तो ये मैप का यूज़ करके मैं जा रहा हूँ, मैप ऑन है। और मैप कैसे यूज़ करना, कैसे चलाना, वो लोग तो आप जानते ही हैं, ठीक है। जैसे ही वहाँ लोकेशन पे पहुँचेंगे फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। तो भाई ये है वो लोकेशन, टेरा एलिगेंस, जहाँ पे हमें ऑर्डर देना है। एड्रेस मैं एक बार आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो इसको बैक करते हैं मैप को। जैसे लोकेशन पे पहुँचेंगे, ये देखो भाई टेरा एलिगेंस, यहाँ पे लिखा आई हार्ट एलिगेंस, है ना। तो यही है भाई टेरा एलिगेंस। लोकेशन पे हम पहुँच गए हैं। और लोकेशन पे पहुँचने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, जैसे आप कस्टमर की लोकेशन पे पहुँच जाओगे तो वहाँ पे करना रीच ड्रॉप, यानी जब हम जो रेस्टोरेंट होता है उसकी लोकेशन पे पहुँचते हैं तो वहाँ तो हमें करना होता है रीच पिकअप, कि हमें वहाँ से ऑर्डर पिक करना है। और जैसे कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचते हैं वहाँ पे हमें ऑर्डर जो है ड्रॉप करना है, यानी डिलीवर करना है, तो वहाँ पे करना हमें रीच ड्रॉप। तो सारी चीज़ें जो है नीचे आ जाती है, हमें सिर्फ स्लाइड कर देना है। रेस्टोरेंट पे पहुँचे, स्लाइड कर दी, ऑर्डर बजा, स्लाइड कर दिया, रेस्टोरेंट पे पहुँचे, स्लाइड कर दिया, कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचे, स्लाइड कर दिया। तो हम लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, रीच ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। जैसे रीच ड्रॉप करेंगे तो अपने पास जो है OTP है भाई, ये OTP जो है कस्टमर की तरफ से मिलता है, यानी जिसको हमें ऑर्डर देना है ये OTP उसकी तरफ से मिलता है। अगर ये OTP नहीं होता तो हमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, और हम जोमेटो या फिर ब्लिंकिट जिसके थ्रू आए हैं वो, और फ्लैट नंबर, ये सारी चीज़ें हमें जो है बतानी पड़ती। अब क्या अपने पास अगर OTP है तो बिल्कुल आसान हो गया, हमें जस्ट ओनली OTP देना है। वो माई गेट एक ऐप है, उसमें डालेंगे और जो अपनी एंट्री जो है
अंदर हो जाएगी डायरेक्ट। तो अभी चलते हैं और देख लेते हैं भाई नज़ारा। अब देखना कैसे एंट्री होएगी। तो ये देखो यहाँ एंट्री करवानी है। OTP है सर, लाओ मैं डाल दूँ क्या? लाओ मैं डाल देता। मैं थोड़ा एक वीडियो सी बना रहा हूँ, उसमें दिखाना है। तो भाई ये एक माई गेट ऐप होती है जैसे, और हम डिलीवरी कर रहे हैं तो इस मतलब यहाँ से एंट्री करनी पड़ती है, उसके बाद जो है एंट्री होती है अंदर। तो डिलीवरी पे, अगर डिलीवरी पे करेंगे जैसे अपने पास अगर OTP नहीं होता यहाँ पे मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें आगे आ जाती, लेकिन अभी अपने पास OTP है ना, ये है 513631, 513631। जैसे ये डालेंगे तो अलाउ, देखो अलाउ, मतलब कोई टाइम नहीं लगा, डायरेक्ट जो है वो अपनी एंट्री जो है हो गई है। यानी अब हम एंट्री कर सकते हैं। ई टावर, तो ई टावर पे जाना, फिर से मैप पे क्लिक करते हैं और अंदर चलते हैं भाई ई टावर में। अब जो है सोसाइटी में तो एंट्री हो चुकी है, अब हमें ये टावर ढूंढना भाई, जैसे ब्लॉक होती हैं टावर होते हैं, ठीक है। तो ई टावर में 1003 पे जाना हमें। अब ये ई टावर ढूंढना हमें कहाँ पे है। अगर नहीं मिलता तो किसी से पूछ लो, फिर भी नहीं मिलता है मैप का यूज कर लो। तो मैंने मैप पे ही क्लिक कर दिया है, देखते हैं भाई मैप अपना पहुँचाएगा या नहीं। स्टार्ट। तो ये सामने है भाई कौन सा टावर, H। तो ये ई टावर तो भाई उस साइड दिखा रहा है, ये देखो भाई ये इस साइड दिखा रहा है, इधर घुमा लेते हैं। तो यहाँ कहीं है ई टावर। तो डी हो रहा, फिर और आगे चलते हैं, इधर चलना भाई। डी ये रहा देखो सामने, ये जो थंब है पिलर है, इस पे लिखा डी, तो इसके आगे ही होगा ई। डी के बाद डी, थोड़ा और ढूंढते हैं, थोड़ा और ढूंढते हैं। मैप वैसे हमें लेके जा रहा है, ये देखो भाई ई, देखो मैप के अकॉर्डिंग हम आ गए हैं। ये जो सामने पिलर है इस पे लिखा ई, तो यही वो टावर है, और इसमें 1003 जो है हाउस नंबर है। तो इसमें एंट्री करते हैं, पहले बाइक खड़ी कर देते हैं। ये हमने बाइक जो है भाई यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। हैंडल लॉक कर देते हैं, और पहुँचने के बाद रीच ड्रॉप करना होता है, वो मैंने आप लोगों को पीछे दिखाई दिया था, तो वो मैंने कर दिया था। और जैसे ही हम रीच ड्रॉप कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है। अब ये देखो पेड ऑनलाइन, जैसे हमने रीच ड्रॉप करा तो यहाँ पे जो है पेड ऑनलाइन, मतलब जो पैसा जो है इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है। अगर पैसा नहीं दिया होता तो यहाँ पे बार कोड आ जाता और जितना पैसा लेना होता वो लिखा हुआ था, ठीक है। तो अभी हमें कस्टमर से पैसा ना देना ना लेना, ओनली ऑर्डर देना है। तो ऑर्डर यहाँ से निकालते हैं और चलते हैं ऑर्डर को देने के लिए, ठीक है। ये 1003। अब लिफ्ट ढूंढते हैं इसकी किधर है। 1003 यानी 10 फ्लोर पे होगा, तो हमें 10 दबा देना। चलते भाई। अब ये लिफ्ट आ चुकी है, ये ग्राउंड फ्लोर पे है, तो इस पर क्लिक कर देते हैं, तब प्रेस कर देते हैं तो ये खुल गई है। अब इसमें एंट्री करते हैं और 10 नंबर दबा देते हैं, क्योंकि 1003 जो 10 नंबर पे ही होगा, तो इसको बंद कर देते हैं। अब 10वें फ्लोर पे पहुंचेंगे और ऑर्डर जो है ऑर्डर उनको देंगे, और उनसे उनका नाम पूछेंगे, या फिर उनको बता देंगे कि सर आपका ऑर्डर जो है नितेश कुमार के नाम से है क्या। तो जैसे वो हाँ कर देंगे तो अब वो कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई ऑर्डर इनका ही है। ऐसा ना हो कि हम बाई मिस्टेक किसी और को दे दें, कभी कभार ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए नाम पूछ के या बता के जो कंफर्म करके ऑर्डर देना है, ठीक है। तो अभी 6 पे पहुंच गए हैं भाई, 10th फ्लोर पे पहुंच गए हैं। अब 1003 रूम नंबर ढूंढना है हमें। तो 1001, 1002, ये है भाई 1003। ये नितेश कुमार के नाम से ना, ओके थैंक यू मैम। तो भाई ऑर्डर जो है कंफर्म हो चुका है, क्योंकि हमने नाम पूछ लिया था उनसे कि नितेश कुमार के नाम से, तो उन्होंने हाँ कर दिया। तो यानी ऑर्डर जो है उनका था, हमने उनको दे दिया है। अब क्या करना है, ऑर्डर देने के बाद इसमें डिलीवर मार्क करना है। तो डिलीवर कैसे करना है, इस पर स्लाइड कर देना है। जैसे डिलीवर करेंगे अपना ऑर्डर जो है सक्सेसफुल जो है डिलीवर हो चुका है। ऑर्डर डिले 2 मिनट डिले दिखा रहा, हम रेस्टोरेंट पे थोड़ा लेट पहुंचे, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मैं आप लोगों को पूरा वीडियो बना के दिखा रहा था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया। कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, गेट नेक्स्ट। तो पहला ऑर्डर आज का जो भाई कंप्लीट हो चुका है, पूरा मैंने प्रोसेस बता दिया आप लोगों को कैसे काम करना है। और इस ऑर्डर पे हमें कितना रुपये मिला है वो यहाँ पे शो गया, 47 रुपये हमें मिल चुका है।
ठीक है। और अगला ऑर्डर भी अपना बज चुका जो कि 34 रुपए का है। तो ठीक उसी तरह ये ऑर्डर भी एक्सेप्ट करना है। ऑर्डर एक्सेप्ट करने के लिए इसको स्लाइड करना पड़ता है। ये स्लाइड कर देंगे तो ऑर्डर एक्सेप्ट हो चुका है। अब फिर इस पर क्लिक करके इसको कर देंगे और फिर कस्टमर की लोकेशन पर जाने के लिए फिर मैप का यूज करेंगे, सॉरी रेस्टोरेंट के लोकेशन पर जाने के लिए मैप का यूज करेंगे और लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, वहां जाके फिर रीच करेंगे। तो सेम वही सब कुछ रिपीट होना है, ठीक है।